हाय वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। हम कैलकुलस के टॉपिक को देख रहे हैं बाय यूजिंग दिस कैलकुलस बुक ऑफ द लॉर्सन एडवर्ड 9th एडिशन। इस वक्त 12th एडिशन मॉडर्न मौजूद है जो आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 9th को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आसानी से सबको मिल जाती हैं, हार्ड कॉपी में भी सॉफ्ट कॉपी में भी। तो 6.4 फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम जानेंगे। दैट्स एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या डेफिनेशन है, सारी चीज़ें हम जान सकेंगे। आई मस्ट सजेस्ट यू to follow my channel to get familiar about what is going on in the field of the AI, especially with respect to the maths behind artificial intelligence, machine learning, deep learning, computer vision, and data science. So you get follow my YouTube channel is namely by the Fathers and CS. There is a YouTube channel और ये इसकी playlist है जहाँ पर different disciplines की वीडियोज़ मौजूद है। विद these आप इन्हें वॉच कर सकते हो, जबकि इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fathersandcsblogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डोमेन ऑफ द डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, तो ये 10 घंटों से ज़्यादा ड्यूरेशन पर मुश्तमिल कोर्स udemy.com पर लाइव मौजूद है। और अगर आप ये कोर्स यहाँ से मुकम्मल करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और द एक्सपर्ट इन एनी फर्म। सो एज वी नो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लीनियर का। लीनियर का मतलब है कि एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्लॉट होते वक्त एक स्ट्रेट लाइन बना रही हो, और अब एक और एडिशनल चीज़ इसके साथ ऐड की जा रही है जिसे कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर और डिफरेंट नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्स के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन को कि एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर का होगा वो होगा किस फॉर्म पे। So the a first order linear differential equation is an equation of the form dy upon dx plus pxy is equal to qx. तो p and q are the continuous function of x, यानी p और q जो है वो दो फंक्शन है कंटिन्यूस किसके लिए, x के लिए। ठीक है। This first order linear differential equation is said to be in standard form, यानी आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें हमारे पास जो और डिग्री है, अगर आप बगौर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो 1 आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव नहीं है बल्कि सिंगल डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, अब फर्दर इसकी क्वेश्चंस पे जाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t का। तो जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो हमने देखा कि dy अपॉन dt प्लस pxy एंड qx है। तो क्या मैं यहाँ पर px को 1 कह सकता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ये, और इसे मैं q ऑफ x कह सकता हूँ। भाई यही है इक्वेशन का पार्ट, वैसे ही लिख दिया हमने। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ux इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन फैक्टर। लेकिन ये आया किस तरह से, चलिए ठीक है, इस चीज़ को भी समझते हैं। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर मेंशन करना है। टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म टू आइडेंटिफाई द फंक्शन px एंड qx, देन इंटीग्रेट px एंड फॉर्म द एक्सप्रेशन। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले px एंड qx में लाना होता है और उसके बाद इंटीग्रेट करना होता है, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है कि u ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल to power integration of the px dx, or which is called the integrating factor. The general solution of the equations is represented in a form of 1 upon u of x integration qx, ux and dx. So based on this condition, to get the general solution of the linear differential equation of first order degree, we need to expand or need to convert the equation in this form. तो जैसे मैंने exponential px dx लिखा तो वो एक्सपोनेंशियल से इंटीग्रेशन पार्ट, जाहिर सी बात है जब मैं dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो x हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ जाता है। ठीक है, अब u ऑफ x की वैल्यूज हमें एट लास्ट क्या मिल रही है, एक्सपोनेंशियल x मिल रही है इस फॉर्मेट के मुताबिक, p ऑफ x dx के मुताबिक। अब मैंने उसे उसी फॉर्म पे लिखा जो हमने यहाँ पर देखा था। भाई ये जनरल सोल्यूशन फॉर्म है ना, इस फॉर्म पे लाना है हमें। तो 1 अपॉन ux, qx, ux एंड dx। तो भाई qx क्या है, ठीक है भाई qx लिख दिया। ux की वैल्यू क्या आई सॉल्व करने के बाद, सर वो भी ex आई, लिख दे, dx वैसे ही हो गया। u ऑफ x क्या है, सर u ऑफ x अभी यहाँ पे हमने लिखा जो कि ex था, 1 अपॉन लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करें इस पार्ट को। ठीक है, इंटीग्रेट किया सर, इंटीग्रेट करने के बाद 1 अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल 2x रहा, क्योंकि ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस c। ठीक है,
इस एक्सपोनेंशियल एक्स को ऊपर की तरफ लेके चले गए तो नेगेटिव हो गया, सॉल्व किया, एंड फाइनली 1/2 एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी एक्सपोनेंशियल एक्स विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग दिस definition of the first order linear differential equation. Hope you understand. तो आई सजेस्ट यू कि आप स्क्रीन को पॉज करें और एक दफ़ा सही तरीके से इन चीज़ों को पढ़ लें ताकि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो, क्योंकि इसी फॉर्मेट ऑफ द डेफिनेशन को हम आगे लेकर चलेंगे और सॉल्व कर रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को. ये ना इसी सोल्यूशन के स्टेप को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के फॉर्म पर समझते हैं जो कि बुक में 435 पेज पे मेंशन किया है इन्होंने कि ए सोल्यूशन ऑफ द first order linear differential equation and integrating factor, ठीक है, as we have used in the previous example for the first order differential equation y bar equal to pxy and qx is u of x is equal to exponential integration px dx, the solution of the differential equation. This is equivalent or the equal to the integration of qx exponential to power px dx integration dx plus c. So this is the solution of the first order differential equation in a form of the integrating factor. So there's an example to solving a first order linear differential equation. The equation is y bar minus 2y divided by x square. अगर मुझे y bar को सेपरेट करना हो x से ताकि मैं इसे px and qx बना सकूं, तो क्या मैं दोनों साइड्स पर x से डिवाइड कर सकता हूं? अगर मैं x से डिवाइड करूंगा ये x कैंसिल हो जाएगा, इसके डेनोमिनेटर पर x आ जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और उसके बाद मैं इसे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दूंगा. क्या अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो रहा है किसका? इस इक्वेशन का आफ्टर डिवाइडिंग एक्स. ओके, अब हमें उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो करना है पी एक्स एंड क्यू एक्स के लिए. क्या मैं 2/x नेगेटिव को पी एक्स कह सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल सही है. और ये हमारा क्यू एक्स बन जाएगा. अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ पी एक्स के लिए, पी एक्स डी एक्स के लिए, एंड जो राइट हैंड साइड पे 2x माइनस 2/x है उसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ. ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद क्योंकि ये ln के फॉर्म पर है इंटीग्रेट करने पे, तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्सपोनेंशियल टू पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स वो बराबर आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस ln x स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लाना होगा ना ताकि ये पार्ट मैं कैंसिल कर सकूँ. अब जब इसे सेपरेट करके लिखा गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे तो ये आ गया 1/x स्क्वायर. सो मल्टीप्लाइंग ईच साइड ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय 1/x स्क्वायर यर y बार अब उसी स्टैंडर्ड फॉर्म पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है भाई 1/x स्क्वायर से. इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, ठीक है, किया गया. करने के बाद d/dx की वैल्यूज कुछ इस तरह से बनी. अब इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, इंटीग्रेट करने के बाद ln x आया, वैल्यूज को सेपरेट किया गया, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड. सो द सेवरल solution curve when for c especially values from positive to negative are shown in a 6.19. as we know कि differential equation standard form होता है और उन different number of the equations का जो एक पैटर्न को तो फॉलो करें विथ इंक्लूडिंग डिफरेंट नंबर ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज. जिस तरह से हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन के कि y इक्वल टू एक्स को विथ c लिखा जाएगा तो c की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है. बिल्कुल यहाँ पे कर्व की वैल्यूज को भी इसी 6.19 पे दिखाया जा रहा है. जिस तरह भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि c की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पे कुछ कर्व यूं बन रहे हैं, नेगेटिव पे कर्व नीचे की तरफ आ रहे हैं और 2 पे ये मजीद नीचे की तरफ जा रहा है. तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ दी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ दी सीज पर है. तो होप यू अंडरस्टैंड. सबसे पहले एग्जांपल 2 में हमें जनरल सोल्यूशन दिया गया. हमने पी एक्स एंड क्यू एक्स फॉर्म पर नोटेशन पे कन्वर्ट करने के लिए एक्स से डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद पी ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज की हमने, जो कि अकॉर्डिंग टू द जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में था 2/x नेगेटिव का, वो लिखने के बाद हमने उसे इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने पर 1/x को अगर आप देखें तो ये ln के फॉर्मेट पे वैल्यूज़ थी. ln के फॉर्मेट पे हमें जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ थी वो मिल गई और उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, यानी वो फैक्टर जिसके ज़रिए से इंटीग्रेट किया जाएगा. फिर हमने 1/x को उस स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसे मैं यहाँ पे स्टैटिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें पुट किया तो हमें उसके जर्नल फॉर्म मिल गया और उस जर्नल फॉर्म के ज़रिए से हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. Now the next example, solving a first order linear differential equation. So I'm going to zoom it now. So here's the question. The general solution need to find y bar minus y tan t is equal to 1, where t is in a domain combination of negative pi/2 to positive pi/2. So the equation is already in a standard form. अगर आप बगौर देखें तो उस फॉर्म पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म पे मौजूद है. तो बिहाफ ऑफ दिस मैं y ऑफ x या y ऑफ t को डायरेक्टली लिख सकता हूँ
10t, ठीक है ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी मौजूद है, कोई वेरिएबल इस तरफ है ही नहीं कि मुझे मूवमेंट की ज़रूरत हो, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में डिवाइड बाय एक्स किया गया था। ओके, तो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा p ऑफ t को, तो ये हो जाएगा -10t, और -10t को जब इंटीग्रेशन पे सॉल्व किया जाएगा तो ये ln cos t हो जाएगा, ठीक है। तो cos t को पॉजिटिव रखने के लिए मॉड साइन लिखा गया है। ये तो हो गया भाई p ऑफ t के लिए। अब जब p ऑफ t के लिए हमने कर लिया, तो क्योंकि हमने t देख लिया है कि t की वैल्यू क्वेश्चन में -π/2 से +π/2 है, तो यू कैन ड्रॉप द एब्सोल्यूट वैल्यू साइन दैट कंक्लूड दैट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने ये बार साइन को यहाँ से इग्नोर किया। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इस पार्ट को यूज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो p ऑफ t की जगह इसकी वैल्यूज आ गई, और जैसे ही ln को, यानी इस ln को इस e के साथ लिखा जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो cos t हमारे पास क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। किसके लिए, किसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला सर, इस इक्वेजन के लिए, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग y बार -10t इज इक्वल टू 1 बाय cos t, यानी इसको हम cos t के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई किया cos t के लिए, तो कुछ इक्वेजन इस फॉर्म पे कन्वर्ट हो गई, यानी d/dt y cos t इक्वल टू cos t, ठीक है। अब ये cos t किस तरह से हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 10 को जब ओपन किया जाएगा तो वो cos से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन को कैंसिल करेगा, या रिमेनिंग पार्ट रहेगी, तो इसी तरह से cos t रह गया। ओके, तो जनरली जो y बार टर्म था, ये इस टर्म की जगह cos t मल्टीप्लाई किया गया, और जो राइट हैंड साइड पे 1 था उसे cos t के साथ लिखा गया, ठीक है। इंटीग्रेट करना है हमें राइट हैंड साइड को, cos t का sin t हो गया, तो ये जो टर्म है cos t वो इस तरफ आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई से डिवाइड आएगा, तो 1/cos जो कि sec के बराबर होता है, तो y बराबर हो जाएगा 10t + c sec t। दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस ओरिजिनल फंक्शन, एंड इफ यू formatted in a form of the visualization of this figure 6.20, that is represent this general form। अब यहाँ पर c की वैल्यूज को जब मैं चेंज करूँगा तो उस रिस्पेक्ट से ये कुछ इस प्लॉट पे बनाएगा, यानी ये c की वैल्यू 0 के साथ है, फिर ये 1 है, 2 है, ये -1 है, और ये -2 के साथ इस तरह से ग्राफ वैल्यूज बन रही। सो दैट्स ऑल अबाउट दी सम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़रूर हो गई, लेकिन एप्लीकेशन के लिए हम एक सेपरेटली पार्ट डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें, और जुड़े रहेंगे, और इन चीज़ों को आप जब फॉलो करते रहेंगे तो नॉट ओनली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलकुलस आपके लिए आसान रहेगी, बल्कि साथ ही साथ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म ऑफ द डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस, वो भी आपके लिए मज़ीद आसान होती रहेगी।